नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य नेटवर्क की जो हमारे सिर के ठीक ऊपर है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट्स की। ये हमारे मॉडर्न लाइफ के हर एक पहलू को पावर देते हैं, यकीन मानिए। जरा एक मिनट सोचिए इस बारे में। सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका जवाब आपको चौंका देगा। पता है क्यों? क्योंकि बात सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की नहीं है। अरे जो कॉफी पी, उसके लिए जो डिजिटल पेमेंट किया, या फिर उस कॉफी को बनाने वाली बिजली का जो स्टेबल ग्रिड है, वो भी सैटेलाइट्स पर ही टिका था। सच तो ये है कि सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही हम इन ऑर्बिटल हेल्पर्स पर डिपेंड करने लगते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ स्पेस में तैरते हुए मेटल के डिब्बे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये करते क्या हैं। चलिए सबसे पहले उन सैटेलाइट्स को देखते हैं जो दिन शुरू होते ही हमारे काम आते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे सबसे पर्सनल, सबसे करीबी ऑर्बिटल साथी हैं। तो यहाँ पर मैदान में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है मौसम सैटेलाइट्स, ये हमें बताते हैं कि भाई आज छाता लेकर निकलना है या सनग्लासेस। दूसरी तरफ है नेविगेशन सैटेलाइट्स, आप इन्हें जीपीएस के नाम से बेहतर जानते होंगे। ये हमारे फ़ोन को बताते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन रुकिए, इनका काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट से जो एकदम सटीक टाइमिंग सिग्नल मिलते हैं ना, वही हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस, स्टॉक मार्केट और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को भी सिंक में रखते हैं। मतलब ये दोनों ही हमारे दिन भर की प्लानिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अच्छा, अब अपने पर्सनल रूटीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि ये सैटेलाइट्स कैसे पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन नेटवर्क से जोड़ते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते क्या हैं? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये स्पेस में लगे हुए बहुत बड़े बड़े रिले टावर्स हैं। बस यही समझ लीजिए। इनका काम है एक जगह से सिग्नल उठाना और उसे दुनिया के दूसरे कोने तक फेंक देना, जिससे हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पलक झपकते ही बात कर पाते हैं। और ये सैटेलाइट संभालते क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। लाइव टीवी देखना हो, किसी दूसरे देश में फोन करना हो, या फिर किसी दूर दराज के गांव में इंटरनेट पहुंचाना हो, ये सब कुछ इन्हीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन हो पाता है। चलिए अब कम्युनिकेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सैटेलाइट्स की जो एक तरह से पहरेदार हैं। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो हमारे प्लैनेट पर लगातार नजर बनाए रखते हैं, लेकिन इनके मकसद अलग-अलग होते हैं। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं ना, वो हमारे ग्रह के डॉक्टर की तरह हैं। सच में, ये उसकी हेल्थ पर नज़र रखते हैं। कहाँ जंगल कट रहे हैं, शहर कितने फैल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है, ये सब ट्रैक करने में हमारी मदद करते हैं। और सोचिए, जब बाढ़ या जंगल में आग जैसी कोई आपदा आती है, तब तो इनसे मिलने वाली जानकारी की कोई कीमत ही नहीं होती। और अब देखिए, इसी टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है, वो है मिलिट्री सैटेलाइट्स। इनका काम है नेशनल सिक्योरिटी। ये बॉर्डर्स पर नजर रखते हैं और डिफेंस के लिए एकदम हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देते हैं। तो यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे एक ही टेक्नोलॉजी को दो बिल्कुल अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आते हैं सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट्स। ये जो कोड है ना, ये उनके जान बचाने वाले मिशन को एकदम सटीक तरीके से बताता है। सोचिए, जब कोई जहाज या प्लेन मुश्किल में फंस जाता है या कोई इंसान किसी सुनसान इलाके में खो जाता है, तो यही सैटेलाइट्स होते हैं जो उनके डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ते हैं और रेस्क्यू टीम को उनकी बिल्कुल सही लोकेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम उन सैटेलाइट्स की बात करेंगे जो हमें अपने इस नीले ग्रह से भी आगे देखने में मदद करते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। ये जो साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं, ये असल में स्पेस में हमारे रोबोटिक खोज करता है। जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, सोचिए जरा, उसने हमें यूनिवर्स की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये प्लैनेट्स, बहुत दूर की गैलेक्सीज और ये ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है, इस सब के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन सैटेलाइट्स की इस पूरी दुनिया में एक ऐसा भी सैटेलाइट है जो सबसे अलग, सबसे अनोखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये स्पेस में हम इंसानों का घर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेस स्टेशन की, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। ये एक तरह से आसमान में तैरती हुई लैब है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो जमीन पर करना मुमकिन ही नहीं है।
इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है और लंबे समय तक स्पेस में रहने पर इंसानी शरीर कैसे बदलता है। तो चलिए फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं जो हमने अब तक देखा। कम्युनिकेशन हो या नेविगेशन, मौसम का हाल जानना हो या फिर कोई साइंटिफिक खोज करनी हो, हर तरह का सैटेलाइट हमारी आज की दुनिया को चलाने में एक बहुत ही खास और ज़रूरी रोल प्ले करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। हम इन अदृश्य ऑर्बिटल नेटवर्क्स पर पहले से कहीं ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो सवाल ये है कि आने वाले समय में ये निर्भरता कैसी होगी? ये मानवता के भविष्य को कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।